हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो में दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशियां किसे कहते हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए ये बताते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि सदिश राशि होती क्या है? सदिश राशियां राशियां सदिश राशियां क्या होती हैं? तो ये भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। ये भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। होती है उसे सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां कहते हैं क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे हो गया बल, विस्थापन। क्या हो गया? बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग, संवेग आदि। क्या होगा? आदि। तो सदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग आदि। चलिए आगे दिखाते हैं अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं? किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे में
कार्य, चाल, दूरी आदि। तो अदिश राशियां किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कार्य, चाल, दूरी आदि। चलिए मैं आपको सिखाऊं कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, दूरी क्या होता है, इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए दूरी जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, क्या कहते हैं? डिस्टेंस, ये दूरी है। दूरी किसे कहते हैं? किसी किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, क्या तय किए गए मार्ग की लंबाई को, तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा द्वारा तय किए गए तय किए गए मार्ग की लंबाई को, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। पहला पॉइंट, दूरी को डी या यस से प्रकट करते हैं। दूरी यह इसे डी या यस से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? से व्यक्त, क्या करते हैं? डी या यस से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, दूरी क्या बता रहा था कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, ये वस्तु है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसी डी या एस से प्रकट करते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। दूरी को डी से लिखते हैं या यस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यस। इसे लिखते हैं चाल को, स्पीड को भी, समय को टी, तो ये थोड़ा और भी टी होता है। अगला पॉइंट, दूरी यह एक क्या है? अदिश राशि है। यह क्या है? यह है एक अदिश राशि। अगला पॉइंट, यह एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट है कि इसका एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है और अन्य मात्रक किलोमीटर होता है। क्या होता है? किलोमीटर, मिलीमीटर। आइए मैं आपको सिखाऊं कि एमकेएस पद्धति क्या होती है।
देखिए MKS, MKS, MKSS, CGSS, FPSS, इसी क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ये क्या है, लंबाई। पहले क्या करते हैं, लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर समय। समय देखिए एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। या सीएस पद्धति में क्या करते हैं, इसमें लंबाई को फुट मापते हैं। क्या नाम मापते हैं, फुट में मापते हैं, और इसी से मापते हैं पाउंड में मापते हैं, पाउंड में। इसे समय को सेकेंड मापते हैं। कैसे मापते हैं, सेकेंड। तो इन तीनों की अलग अलग पद्धति है, हमको बस दो ही पद्धति का यूज करना है, एक एमकेएस, एक सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में कोई पूछे दूरी का मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे सेंटीमीटर। एमकेएस पद्धति में कोई पूछेगा दूरी का मात्रक क्या होता है, बताएंगे मीटर। क्या होता है, मीटर। अन्य मात्रक में क्या है, किलोमीटर, मिलीमीटर। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला पॉइंट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है, यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब क्या होता है, अगला पॉइंट में आपको सिखाऊंगा कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन किसे कहते हैं,